अजयगढ़ क्षेत्र में संचालित निर्माणाधीन रूंज परियोजना का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। विस्थापित आदिवासी परिवारों के उग्र आंदोलन के चलते परियोजना का कार्य कई दिनों से पूरी तरह बंद पड़ा है। प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास और कई दौर की बातचीत के बावजूद अब तक कोई समाधान नहीं निकल सका है। बताया जा रहा है कि सैकड़ों आदिवासी परिवार उचित मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक परियोजना का कार्य शुरू नहीं होने दिया जाएगा। आंदोलन के कारण निर्माण कार्य कर रही कंपनी को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। केन बेतवा लिंक परियोजना के बाद अब रूंज परियोजना को लेकर भी विरोध तेज हो गया है। समाजसेवी अमित भटनागर ने विस्थापित आदिवासियों के समर्थन में आंदोलन किया था और प्रशासन को चेतावनी दी थी कि विस्थापितों को उचित मुआवजा दिए बिना परियोजना का काम शुरू नहीं होने दिया जाएगा। इस बीच आंदोलन में शामिल होने जा रहे समाजसेवी अमित भटनागर सहित कई लोगों को प्रशासन द्वारा हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आई है। क्षेत्र में इस कार्रवाई की चर्चा तेज है। माना जा रहा है कि प्रशासन परियोजना का रुका हुआ काम शुरू कराने और आंदोलन को समाप्त कराने के प्रयास में जुटा है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद भी आंदोलन थमता नजर नहीं आया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जैसे ही प्रशासन ने परियोजना का कार्य शुरू कराने का प्रयास किया, वैसे ही बड़ी संख्या में महिलाएं और प्रदर्शनकारी मौके पर पहुंच गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। देखते ही देखते प्रदर्शन उग्र हो गया। परियोजना का कार्य बंद कराने के लिए सैकड़ों महिलाएं दौड़ती नजर आईं, जबकि पुलिस बल भी प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए उनके पीछे दौड़ता दिखाई दिया। पूरे दिन परियोजना क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील रहा और स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। है कि जो हमारी मांगे पहले इनने मांगे दी 7.5 में 5-5 लाख रुपए पट्टी मांग दी, बस अब 7 थी। क्या मांग है? अब ये मांग है कि 12.5 लाख कहा था इनने, और जो हमारे बच्चे 18 साल के हैं वे दर दर की ठोकर खात फिर रहे हैं। 1 रुपए नहीं है, किसी की बिटिया है, किसी का लड़का है, कहाँ जाए गरीब आदमी। जब तक आपको आपकी मांग पूरी नहीं होती काम नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे, चाहे प्राण चले जाए पूरे गांव के, फांसी लगा के मरेंगे बंदा में। कह दी पुलिस वाले से क्या भाई रस्सी मंगवा के सारे व्यक्ति यही फांसी लगा के मरेंगे। क्या गरीब की कदर नहीं है? वोटन के लाने कहते कि नराजोरे से जाए वोट डालें, और मांग के लाने कह रहा पुलिस वालों के वो तो एक व्यक्ति को मिलेगा, पूरा परिवार पल जाएगा। काफी पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, लगी है पूरी पुलिस, ना जाने कौन कौन जिले से पुलिस आई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्नी है। चलेगा जी सर, हम बहुत बड़ा आंदोलन चढ़ाएंगे जो शासन जबरदस्ती करेगी। इससे हम अपने हक मांगते हैं, शासन से थोड़ी लड़ते कि हम बांधने देंगे, क्या नहीं करने देंगे। हम तो अपना हक मांगते हैं सर। और क्या है, इनने तो हमारे साथ वो व्यवहार किया है कि आज 2 साल से लाइट भी इनने काट कर धर दी है, तो वो भी हमारा तो ना ढोरन घाई शासन ने इसने व्यवहार किया। की आवाज उठा रहे थे अमित भटनागर जी, उनकी जानकारी लगी है सूत्रों से कि वो गिरफ्तार हो गए हैं। जी जी आप लोगों को है जानकारी? जी हाँ है, तो जानकारी है कि हम यहाँ काम रोकने के लिए लगी थी, नहीं तो निकलवाने जाते भटनागर साहब को। अभी आप काम नहीं चलने दे रहे? नहीं चलने देंगे सर जी। क्या मांग है आप? हमारा तो ये है कि सर जी जो 12 लाख रिश्यू है ये मिलना चाहिए, वो हमें गाइडलाइन से दिलवाएं, और नहीं तो हमारा खेती भी मानो हमें वापस मिले, हमारे घर मकान वापस मिले। हमारी ये मांग। कितना मुआवजा मिला? अभी तो 5 लाख दिया गया है सर श्रीमान जी। भाई क्या नाम है आपका? रमेश नाम है श्रीमान जी। दबा दबा के हमारे साथ में इनने हलफनामा बनाया है और पैसा भी 5 लाख डाले। बच्चे को पैसा भी नहीं डाले। 25-25 साल के लड़का बच्चा है, उनके लड़के बच्चे हो गए हैं, और 3 साल निर्धारित 3 साल से लाइट कट गई है। यहाँ बच्चे कहे में भविष्य उनका खराब होगा, कहे में वहाँ पढ़ाई लिखाई चले, और पैसा दबा के काम करा रहे हैं और दबा दबा के ढकेल रहे हैं हमारे को। शासन कह रहा है कि हम तो मुआवजा दे चुके। नहीं, हमारे हाथ में नहीं आया तो हम शासन की कैसे मान लें? आपके हाथ में नहीं आया। क्या क्या चाहती हो? वो चाहते हम 12.5 लाख रुपया चाहते हैं। जो आपकी आवाज उठाते थे अमित भटनागर जी, वो आज गिरफ्तार हो गए हैं, पता चला। हाँ, आपको भी जानकारी है? जानकारी थोड़ी है जानकारी, लेकिन वो यहाँ से हमने कही कि काम जो चले जाएंगे वहाँ उसको निकलवा में, तो यहाँ काम चालू हो जाएगा, इसलिए हम जा नहीं पाए वहाँ पे। क्या नाम है आपका?